एक यूके में स्टडी हुई है बच्चों के बारे में। उसमें करीब 2 लाख बच्चों पे अध्ययन किया गया और ये पाया गया कि अधिकांश बच्चों में जो कोविड-19 हो रहा है ये एसिम्प्टोमेटिक होता है। ज़्यादातर बच्चे 5 से 7 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं क्योंकि उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं। कुछ परसेंट बच्चों में ये लंबा जा सकता है 4 से 8 हफ्तों के लिए। उसमें उनको थकावट सी रहती है, थोड़ी कमज़ोरी महसूस होगी, थोड़ा बॉडी एक रहेगा, थोड़ा हेडेक रहेगा, गंध का एहसास कम होता है, वो गंध नहीं फील कर पाते, तो ये और थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम रहता है। अब साइंटिस्ट ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, बड़ों में ये बीमारी इतना विकराल रूप ले रही है, सारी दुनिया में फिर दूसरी, तीसरी, चौथी वेव आ रही है, बार बार लॉकडाउन लगाना पड़ रहा है, बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, ख़ासतौर से ऐसे लोगों को भी जहाँ पे वैक्सीन्स लग चुकी हैं। और वैक्सीन्स में भी फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन जिनको लग चुकी है, जिनकी एफिकेसी 95% बताई गई, उसमें भी ये सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं। हालांकि इसके लिए डेल्टा वेरिएंट को जिम्मेदार ठहराया जा रहा, लेकिन बच्चों में फिर भी ये काफ़ी कम है और ये एक जो है सुखद बात है हमारे आपके लिए, जिनके भी छोटे बच्चे हैं, जिनके परिवार में छोटे बच्चे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड उन बच्चों को बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रहा है। इसीलिए स्कूल खोलने का फैसला जो सरकार ले रही है बहुत अच्छा फैसला है। अब इसमें सवाल ये आ रहा है कि बच्चों में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से कोविड उनको इतना ज़्यादा असर नहीं करता। अभी तक इस प्रश्न का प्रामाणिक तौर पे कोई हल अभी नहीं मिला है जो सही माना जाए। हाँ, बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि बच्चों में एक ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं। तो ये रिसेप्टर्स होते हैं, लंग्स में भी होते हैं, शरीर के और अंगों में भी होते हैं, वो छोटे बच्चों में कम डेवलप होते हैं। अब इसकी वजह से कोविड-19 क्यों कम होगा? वो इसलिए कम होता है कि जब कोविड-19 किसी के ऊपर अटैक करता है, शरीर में घुसता है, तो सेल्स में घुसने के लिए, शरीर के अंदर घुसने के लिए जब वो लंग्स में पहुंच गया तो वहाँ पे उसको ACE2 रिसेप्टर्स चाहिए। अगर वो नहीं है तो वायरस बॉडी में तो है लेकिन शरीर के अंदर नहीं घुस पाएगा, और अंदर नहीं घुस पाएगा तो वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, बीमारी नहीं कॉज कर पाएगा और कॉम्प्लिकेशंस कर सकता है, वो अलग पहलू है। लेकिन ACE2 रिसेप्टर्स का कम होना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बच्चों में पाया जा रहा है और इस पे रिसर्च काफ़ी तेज़ी से चल रही है। बच्चों में ज़्यादातर केसेस एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। क्या कारण है इसका? तो अभी तक विज्ञान के लिए भी ये एक अनसुलझी सुखद पहेली है। एक सबसे ज़रूरी बात जो आई है, ACE2 रिसेप्टर्स होते हैं जिसके थ्रू ही शरीर में प्रवेश करता है कोविड का वायरस। ये इस तरह से होता है, मैं साधारण भाषा में समझाऊं तो जैसे ताला और चाबी होते हैं। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं बच्चों में बहुत कम होते हैं और इस वजह से जो कोविड का वायरस होता है बच्चों में कम संख्या में प्रवेश करता है और इस वजह से हो सकता है कि ये इन्फेक्शन बच्चों में कम होता है। लेकिन बच्चों की भी वैक्सीन जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि सितंबर तक, 15 सितंबर तक कोई ना कोई वैक्सीन हिंदुस्तान में भी बच्चों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। हिंदुस्तान की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, लेकिन अवश्य रूप से हो जाएगी। फिर भी बच्चों में उतना रिस्क नहीं है। हालांकि एक बीमारी से इनकार नहीं किया जा सकता, बहुत कम परसेंट बच्चों को एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये बहुत ही सीरियस होती है और इसमें बच्चा भी ICU में जा सकता है। हालांकि इसका परसेंटेज काफ़ी कम होता है लेकिन हो सकता है। सावधानियाँ पूरी बरतें, कोविड प्रोटोकॉल का यथासंभव फॉलो करें। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी के अभी कर लें, बेल बटन भी दबा दें जिससे आपको नोटिफिकेशंस आती रहेंगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।